Hello dear students, welcome back to KD classes. I, your educator Kuldeep Gupta, is going to teach all of you lesson 6 from class 8. The name of the lesson is Powerful Assam. This lesson is very interesting. If you read it, you will be joyful. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को लेसन 6 क्लास 8 से पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है पावरफुल आसाम, जिसका वैसे पावरफुल माने भयानक होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा मनोरंजक या सुहावना या मनभावन आसाम या मनोरम आसाम या प्यारा आसाम, कुछ भी कह सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आसाम इज ए स्टेट। आसाम स्टेट माने राज्य होता है, लोकल माने स्थित, इन द नॉर्थ ईस्टर्न माने उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में, पार्ट भाग ऑफ इंडिया भारत के, मतलब आसाम एक राज्य है जो भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, लोकल माने स्थित है। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है, जस्ट ठीक, बिलो नीचे, द ईस्टर्न हिमालय माने क्या, पूर्वी हिमालय की, फुट हिल्स माने पहाड़ियों के नीचे, मतलब क्या है कि यह पूर्वी हिमालय की ठीक नीचे पहाड़ियों में स्थित है। इट इज सराउंडेड, यह घिरा हुआ है, बाय द स्टेट्स राज्यों से, ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, विच टुगेदर विद आसाम, टुगेदर माने साथ साथ, आसाम के साथ, और नॉन जाना जाता है एज द 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, मतलब क्या है कि यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय से जुड़ा हुआ है, और ये आसाम के साथ जुड़ करके ये 7 बहनें कहलाती हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम, दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम इज ए लैंड, आसाम एक जमीन है, भूभाग है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी माने प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ, आसाम प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई जमीन है। इट हैज ब्लू हिल्स, dense forest and diverse flora and fauna, big rivers and fertile valley, मतलब क्या है, ब्लू हिल्स माने क्या, नीली पहाड़ियां, और यहाँ पे क्या लिखा है, डेंस फॉरेस्ट माने क्या होता है, घना जंगल, विद डाइवर्स माने बिखरे हुए पेड़, फ्लोरा माने पेड़ पौधे, फाना माने जीव जंतु, बिग रिवर्स माने बड़ी नदियां, एंड फर्टाइल वैली माने उपजाऊ घाटियां। मतलब क्या है कि यह इसमें नीली पहाड़ियां, घना जंगल, विभिन्न तरह के जीव और जंतु और पेड़ पौधे, बड़ी नदियां और उपजाऊ घाटियां हैं। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट, आसाम संसार का सबसे बड़ा चाय उगाने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू आसाम, ग्रेट माने बड़ी, ब्रह्मपुत्र माने ब्रह्मपुत्र, रिवर नदी, फ्लो बहती है, थ्रू आसाम आसाम से होकर, बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मैन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन माने पेशा, ठीक है ना, मतलब क्या है, व्यवसाय, मतलब खेती जो है यहाँ मुख्य व्यवसाय है, मुख्य पेशा है। राइस, फ्रूट, जूट, राइस माने चावल, फ्रूट माने फल, जूट माने जूट, शुगर केन माने गन्ना, एंड टी और चाय, और द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माने मुख्य कृषि पैदावार है, और द स्टेट राज्य की, मतलब क्या है यहाँ पर, चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय राज्य की मुख्य कृषि पैदावार है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस, राज्य उत्पादन करता है, नियरली लगभग हाफ ऑफ द कंट्रीज, देश की आधी टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी, चाय की पैदावार, मतलब यह राज्य जो है देश की आधी चाय का, लगभग आधी चाय को उत्पादन करता है। यह राज्य देश की लगभग आधी चाय का उत्पादन करता है, आधी चाय को पैदा करता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल माने प्राकृतिक, माने स्रोत,
सच एज ऑयल, जैसे कि तेल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन माने चूना पत्थर। मतलब यह राज्य जो है यह प्राकृतिक स्रोतों से भी अमीर है, जैसे कि तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर। मतलब क्या ये राज्य जो है वह चूना पत्थर, कोयला, गैस और तेल जैसे खनिज पदार्थों से भी या प्राकृतिक स्रोतों से भी अमीर है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट माने परंपरागत शिल्प, लाइक पॉटरी जैसे बर्तन बनाना, टेरिकोटा वर्क टेरिकोटा का काम, ब्रास क्राफ्ट ब्रास पीतल शिल्प, ज्वेलरी मेकिंग गहने बनाना, बम्बू क्राफ्ट माने क्या होता है बांस शिल्प मतलब बांस की चीजें बनाना, सिल्क माने रेशम, तो कॉटन वेविंग माने सूत की बुनाई, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी शिल्प मतलब क्या लकड़ी की चीजें बनाना। आर सम मेजर और कुछ मेजर माने मुख्य, सोर्सेज माने स्रोत ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने स्वरोजगार के खुद के रोजगार के फॉर द पीपल ऑफ आसाम के लोगों के लिए। मतलब क्या है परंपरागत शिल्प जैसे कि बर्तन बनाना, टेरिकोटा काम, पीतल के बर्तन, गहने बनाना, बांस की चीजें बनाना, रेशम और सूत की बुनाई, लकड़ी का काम, यह कुछ मुख्य काम हैं जो आसाम के लोगों के लिए खुद के रोजगार के साधन हैं। सोर्स माने साधन। आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क, फेमस माने प्रसिद्ध, नेशनल पार्क माने राष्ट्रीय पार्क। नेपाल आसाम अपने राष्ट्रीय पार्कों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, मतलब एक नेशनल पार्क जो है वह जंगली जमीन का बड़ा सा भाग होता है, बड़ा सा क्षेत्रफल होता है। गवर्नमेंट लुक आफ्टर दिस पार्क, सरकार इन पार्कों को देखती है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब क्या है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वह एक प्रसिद्ध वन्य जीवन संरक्षण पार्क है। Rhinoceros, elephants, leopards and Indian bison are some of the animals you can see in the Kaziranga। मतलब क्या है गेंडा, हाथी, तेंदुए और भारतीय भैंसा ये कुछ जानवर हैं जिन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आप खुली जीप में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं और मिनी बस या मिनी छोटी बस में जा सकते हैं। इनटू द फॉरेस्ट जंगल में टू सी दिस वाइल्ड लाइफ, टू सी वाइल्ड एनिमल्स, इन जानवरों को देखने के लिए, और इन जानवरों को देखने के लिए आप जंगल में कार से जा सकते हैं, जीप से जा सकते हैं, छोटी बस से जा सकते हैं। इफ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट बैक एज वेल, यदि आप चाहें, यदि आप पसंद करें तो आप हाथी पीठ पर बैठ करके भी यात्रा कर सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम असमिया और असमीज, आसाम के लोग असमिया या असमीज बोलते हैं। आसाम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, आसाम त्योहारों की जमीन भी है। बिहू इज ए फेमस आसामीज फेस्टिवल, बिहू एक प्रसिद्ध आसामी त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह अप्रैल के महीने में आता है, मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस, मतलब क्या है कि सभी धर्मों के लोग इन त्योहारों में या समारोहों में भाग लेते हैं। The celebrations go on for the whole month, मतलब क्या है कि समारोह पूरे महीने भर चलता है, पूरे महीने भर चलते हैं। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, मतलब क्या है कि जो नौजवान पुरुष और स्त्रियां सोने की तरह रेशमी कपड़े पहनते हैं और एक विशेष नृत्य करते हैं जिसे बिहू डांस कहा जाता है, बिहू नृत्य कहा जाता है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, मतलब बिहू के दौरान नाव की दौड़ भी होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत सी टीमें इस दौड़ में भाग लेती हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच डैम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, और बहुत से लोग नदी किनारे से इसे देखते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन माने होता है शानदार, मनोरम,
यहाँ पर फुटहिल्स माने होता है नीली पहाड़ियाँ या पहाड़ियों के नीचे की पहाड़ियाँ या तलहटी। यहाँ पर उसके बाद फौना माने होता है विशेष प्रकार के जीव जंतु, और यहाँ पर क्या है फ्लोरा माने होता है पेड़ पौधे, ठीक है ना। डेंस माने होता है घने, रिसोर्स माने होता है स्रोत, और सेंचुरी माने होता है संरक्षण, जीव संरक्षण पार्क, और भैंसा माने भैंसा। कंप्रेशन क्वेश्चंस में देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन में पहला है वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में आसाम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब आसाम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेम द स्टेट्स विच आर नॉन एज सेवन सिस्टर्स, मतलब उन राज्यों के नाम बताइए जिन्हें सात बहनें कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट कॉल्ड सेवन सिस्टर्स आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। बहनों राज्य जो हैं वह आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय हैं। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम, आसाम लोगों का मुख्य काम क्या है, मुख्य पेशा क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम, जो है ना खेती, खेती आसाम के लोगों का मुख्य पेशा है, मुख्य व्यवसाय है। विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम, आसाम की का प्रसिद्ध वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा काजीरंगा पार्क नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम, मतलब क्या काजीरंगा पार्क जो है वह आसाम का एक प्रसिद्ध वन्य जीवन संरक्षण केंद्र है। नेम द फेमस आसामी फेस्टिवल, मतलब आसाम का प्रसिद्ध त्योहार बताइए। तो क्या है इसका आंसर है बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम, बिहू आसाम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही के लिए टी लगाइए और गलत के लिए एफ लगाइए। आसाम इज द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, क्या आसाम एक प्राकृतिक सुंदरता वाली जमीन है? तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ऐसा लेसन में दिया गया था। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नॉन एज सेवन सिस्टर्स, मतलब क्या है कि उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं उन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, सात बहनें कहा जाता है। इसका तो हो जाएगा यस ट्रू। You can go by train to see wildlife animals in the wildlife sanctuary of Assam, आप मतलब आसाम के वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्र को देखने के लिए आप ट्रेन से जा सकते हैं। तब क्या हो जाएगा फॉल्स, कि वहाँ ट्रेन चलती ही नहीं है, वहाँ जीप कार चलती है, मिनी बस चलती है। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ आसाम, बिहू जो है आसाम का मतलब लोक नृत्य है। तब क्या है फॉल्स, क्योंकि मतलब यह है मतलब कि फेस्टिवल पे ही आयोजित होता है। कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल, कार रेस होती है बिहू फेस्टिवल के दौरान, तो हमें क्रॉस हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वोट रेसिंग होती है। फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब जो बॉक्स में दिए गए शब्द हैं उन्हें उनसे आपको ब्लैंक्स भरना है। एग्रीकल्चर इज द मैन, क्या है मैन? ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय है या काम है। इन इंडिया, भारत में, तो यहाँ पे क्या है भारत में खेती जो है मुख्य काम है, मुख्य पेशा है। पीपुल ऑफ वेरियस रिलीजन लिव इन इंडिया, रिलीजन माने धर्म, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स आर, सारे फेस्टिवल्स कैसे होते हैं? आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब क्या है कि सभी त्योहार जो हैं बहुत जोश से मनाए जाते हैं, बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम, विद्यार्थी, यहाँ पे क्या है फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन अवर क्लास, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले जो विद्यार्थी हैं वह हमारी क्लास में पढ़ते हैं। विद्यार्थी इनकी अलग अलग पृष्ठभूमि है, हमारी क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज प्रैक्टिस में फ्रेम सुटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स, इन आंसर से क्वेश्चन बनाना है। टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, मतलब क्या है कि शब्दों की मदद लीजिएगा। गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट दिए गए हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है। यहाँ पे लिखा है वेयर डू यू लिव, यहाँ लिखा वेयर यू लिव, तो क्या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? इसका आंसर है आई लिव इन प्रयागराज, प्रयागराज नहीं तो आंसर है। अब क्वेश्चन क्या बनाएंगे इसका, आप कहाँ रहते हैं तो कहाँ के लिए वेयर लगी गया। डू यू लिव, ये इसका प्रेजेंट टेंस है इसलिए डू लगेगा। दे लिव इन लखनऊ, वे लखनऊ में रहते हैं, तो क्या है
तो यहाँ पे क्या है, जे किसके लिए आया है, क्या आया, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तो वेयर डू द ग्रैंड पेरेंट्स लिव, मतलब दादी बाबा कहाँ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दादी बाबा नानी नाना कहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, तो दे लिव इन लखनऊ। यहाँ पर लिव लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डू लगेगा। हिज नेम इज जॉर्ज, उसका नाम जॉर्ज है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, आपके भाई का नाम क्या है, तो मैन वर्ब में इज लगेगा, मैन वर्ब तो है नहीं इसमें, वही हेल्पिंग वर्ब, वही मैन वर्ब है। एंड माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, मेरी अच्छी दोस्त पूजा है। तो आप क्या लिखेंगे, हु इज, हु लगा है, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी मतलब क्या है, सबसे अच्छी दोस्त कौन है। तो यहाँ पे क्या, योर का हो जाएगा माई, और यहाँ पर इस लगेगा वर्ब के रूप में। रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब पढ़िए और समझिएगा। टू एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मीन मोर देन नेसेसरी, मतलब टू का यूज जो है, ये एडजेक्टिव है, इसका यूज जो है ये अधिक, जरूरत से भी ज्यादा के लिए होता है। जैसे यू आर टू लाउड, आप मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं। टू मतलब प्लस मच मैनी, नाउन इज यूज्ड, टू का यूज जो है वो वाला क्या है कि मच मैनी, मतलब मच आया है तो अनकाउंटेबल है उनके लिए, मैंने जो काउंटेबल उन दोनों के लिए भी यूज होता है, जो मतलब दिए चीजें जब बहुत ज्यादा हैं। एग्जाम्पल, देयर इज टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स इन माई सिटी, मतलब भीड़ वाले समय में बहुत अधिक ट्रैफिक हमारे शहर में होता है। ट्रैफिक क्या, टू मच ट्रैफिक। आई एम वेरी बिजी दैट आई हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, मतलब क्या है, मैं इतना व्यस्त, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे आज बहुत से काम करने हैं। बहुत से काम के लिए क्या है, मतलब यहाँ पर बहुत से काम, जरूरत से ज्यादा काम है, इसलिए यहाँ पर टू लग गया है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद टू, टू मच और टू मैनी, मतलब क्या, इस सेंटेंस में आपको टू मच और टू मैनी का यूज करना है, टू के साथ जोड़ना है। जैसे इसमें लिखा है, द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज टू स्ट्रॉन्ग, मतलब इस फूल की जो खुशबू है बहुत तीखी है, टू मच हो जाएगा, खुशबू गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है। डोंट बाय दिस ऑयल, इस तेल को मत खरीदो, मतलब इट हैज टू फैट, बहुत चिकनाहट है, गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर टू मच लग जाएगा। आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, मैं इस डॉक्यूमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता, इस पर स्वीकार नहीं कर सकता। इट हैज टू मैनी मिस्टेक्स, यहाँ पर बहुत सी गलतियां हैं। शी हैज टू मैनी फ्रेंड्स, बहुत से दोस्त हैं। दैट इज ऑल। If you like my video, please like it, subscribe it, and share it to others who are new on my channel. Thanks.